प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चूँकि इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि हमें देखना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। स्पीकर जो है, बोलने वाला, इसके वर्ड्स को दो तरह से पेश किया गया है। मैं लिखूंगा द वर्ड्स ऑफ स्पीकर कैन बी रिपोर्टेड in two ways। स्पीकर के वर्ड्स को दो तरह से रिपोर्ट किया जा सकता है। पहला क्या है? वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। वी मे कोट हिज actual words within inverted commas। This is called डायरेक्ट स्पीच। जब आप बोलने वाले के एक्चुअल वर्ड्स को कोट करोगे, एक्चुअल वर्ड्स को कोट करोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रशीद सेड, यहां से ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई विल नॉट प्ले हॉकी। रशीद सेड, आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे। रशीद ने कहा आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे, कि मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। ये किसने कहा? रशीद ने। ये रशीद के एक्चुअल वर्ड्स थे। ये रशीद के एक्चुअल वर्ड्स थे। इस स्पीच को, इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह की स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। और ये स्पीच हमने देख लिया कि ये कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आती है। ठीक है। दूसरा है वी मे गिव द substance of the speech of speaker। हम इसका सबस्टेंस भी पेश कर सकते थे। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। सॉरी, डायरेक्ट नरेशन। ये इनडायरेक्ट नरेशन कैसे लिखेंगे हम? इनडायरेक्ट नरेशन, Rashid said that he
would not play hockey that day। हाँ, अब आप खुद ही सोचेंगे कि भाई क्या क्या फर्क इसमें आपको देखने को मिला है। डायरेक्ट स्पीच में रशीद खुद बात कर रहा था और हमने रशीद के ही वर्ड्स को आगे पेश किया। रशीद सेड आई विल नॉट प्ले हॉकी टुडे। रशीद ने कहा कि भाई मैं आज हॉकी नहीं खेलूंगा। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, रशीद के वर्ड्स को हमने अपने हिसाब से पेश किया। रशीद सेड, एक्सट्रैक्ट वही दिया जो रशीद ने बात की थी, बात हमने भी वही बोली। रशीद सेड दैट कि ही वुड नॉट प्ले हॉकी दैट डे, कि वो उस दिन उसको हॉकी नहीं खेलना था। ठीक है, तो ये स्पीच विच इज आउटसाइड द इन्वर्टेड कॉमास इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच। ये कॉमास के बाहर जो स्पीच है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एंड इट्स वर्ब द रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सैड इन द अबव एग्जांपल इज द रिपोर्टिंग वर्ब। यहां पे सैड जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और रशीद सैड इन द अबव एग्जांपल इज द रिपोर्टिंग स्पीच। रशीद सैड जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। और स्पीच जो है विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये स्पीच जो है ये कंटेन्स द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। ठीक है, इसका हम देखेंगे कुछ रूल्स जो हैं। देखो आपने ये एग्जांपल जो दी है इसमें रशीद सैड जो है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रशीद सैड इस एग्जांपल में जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो है स्पीच विच इज विद इन द इन्वर्टेड कॉमास इज द रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, सैड जो है ये यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो हमें डिफरेंस देखने में मिला, सबसे बड़ी बात जो है कि स्पीच दो तरह की है। एक एक्चुअल वर्ड्स जो हैं बोलने वाले के, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। दूसरा जो है उसके वर्ड्स को हम कोट करते हैं और अपने अंदाज में बोलते हैं, सबस्टेंस पेश करते हैं। इस स्पीच को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो अब हम आगे देखें।